चंद्रशेखर के ऊपर 120 बी में कार्रवाई की जाए, क्योंकि सारा प्री प्लान जो है चंद्रशेखर का है। वहां पे हम 4 लोग अकेले फंस गए थे, अगर उनमें से भी एक एक करके कोई आता तो शायद हम उन्हें वहां पे चित करके आते। अब देखो, आज हमारे समाज की यहाँ मीटिंग हो रही है, जो भी हमारा समाज मिलकर फैसला लेगा। वैसे तो हम चंद्रशेखर आजाद का और मायावती का पूर्ण रूप से हर तरीके से बहिष्कार करते हैं, चुनाव से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर संसद तक हम उनका बहिष्कार करेंगे। और जो भी कड़ी कार्रवाई उन लोगों पे होगी, क्योंकि ये सारा जो प्रोग्राम, जो ये हमला मेरे पे करवाया है, चंद्रशेखर के इशारे पे हुआ है सारा। अभी वाल्मीकि समाज से क्या चाहते हो? क्या अभी वाल्मीकि समाज से, अपने समाज से क्या उम्मीद रख के बैठे हो जो ये घटना घटी है? इस पॉइंट को ये ना लिया जाए कि हम पिटे, हमने इस गाजियाबाद की धरती से क्रांति लिख चुके हैं। ना सिर्फ यूपी में, पूरे देश के हर विभिन्न कोनों में इसका रोष है, आक्रोश है। और हम अगर वो कहीं इन्वॉल्व होते हैं चंद्रशेखर जी, तो हम पूरी तरह से पूरा समाज उनका कट आउट करेगा, बहिष्कार करेगा। आकाश चंदेल जी हमारे साथ थे, क्या हुआ था पूरा मामला बताएं सर। देखिए, कल 24 तारीख को लगभग समय 2 बजे जब चंद्रशेखर का काफिला अंबेडकर पार्क पहुंचा, तो मैं नगर निगम दफ्तर में ही बैठा था। जैसे मुझे पता चला चंद्रशेखर आजाद अंबेडकर पार्क पे पहुंच गया, तो हम 4 लोग थे। हम नगर निगम ऑफिस से निकलकर और पैदल ही उसकी तरफ चल दिए। वहां जाकर हमने उससे बात करने की कोशिश करी, उसकी गाड़ी तक पहुंच गए हम, और खिड़की में से बात कर रहे थे हम उससे। तो उसने बात करते करते, जैसी हमने सफाई कर्मचारियों की बात करी, और जैसे ही हमने आरक्षण के ऊपर बात करी, उसने तुरंत हमें बोला इन्हें हटाओ यहाँ से। और मतलब इस तरीके से उसने अपने लोगों को बोला कि इन्हें जल्दी हटाओ यहाँ से। और इतना कहते ही 700-800 लोग जो उसके साथ थे वो सब हम पे चिपट पड़े। और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जीवा में, चंद्रशेखर आजाद गाड़ी में मौजूद थे। उन्होंने रोकने की कोशिश की थी आपको? नहीं, चंद्रशेखर अपनी गाड़ी में से नहीं उतरे, उनके लोग हमें बुरी तरीके से मार रहे थे। हम 4-5 लोग थे वहाँ पे। कितने लोग थे वहाँ पे? 700-800 लोग थे। 700-800 लोग। हाँ। अच्छा, तो उसके अंदर जब आपको मार रहे थे तो उसमें क्या वाल्मीकि समाज के लोग भी थे? हम 4 लोग गए हुए थे। अन्य और वाल्मीकि समाज के लोग उनके साथ थे? अगर भीम आर्मी में वाल्मीकि समाज के लोग हैं तो होंगे वो वहाँ पे। उनमें से किसी एक भीम आर्मी के अंदर जो दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, उनका नाम सामने आ रहा है। तो ये तो सरासरी जो है मिली भगत होगी ना, मिलकर पिटवाना। हाँ, हो सकता है ऐसा उन्होंने मिलकर पिटवाया हो, क्योंकि वो जानते तो है ही मेरे को काफी समय से। भाई कहीं भी वो कुछ गलत करते हैं आरक्षण के खिलाफ, हमने काफी टाइम से हम आवाज उठाते आ रहे हैं। आरक्षण के जो वो हमारे विरुद्ध काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम काफी टाइम से आवाज उठा रहे हैं। तो हो सकता है उन्होंने प्री प्लान कर रखा हो सब चीजें। ऊपर आरोप लगा कि आप ये बोला गया सोशल मीडिया पे आपको कि आप आरएसएस के बंदे हो। मुझे तो आरएसएस की फुल फॉर्म भी नहीं पता। आरएसएस की फुल फॉर्म क्या है, ना मैं जानता किसी आरएसएस को, ना मैं जानता आरएसएस को। अब देखो, आज हमारे समाज की यहाँ मीटिंग हो रही है, जो भी हमारा समाज मिलकर फैसला लेगा। वैसे तो हम चंद्रशेखर आजाद का और मायावती का पूर्ण रूप से हर तरीके से बहिष्कार करते हैं, चुनाव से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर संसद तक हम उनका बहिष्कार करेंगे। और जो भी कड़ी कार्रवाई उन लोगों पे होगी, क्योंकि ये सारा जो प्रोग्राम, जो ये हमला मेरे पे करवाया है, चंद्रशेखर के इशारे पे हुआ है सारा। अभी वाल्मीकि समाज से क्या चाहते हो? क्या अभी वाल्मीकि समाज से, अपने समाज से क्या उम्मीद रख के बैठे हो जो ये घटना घटी है? वाल्मीकि समाज से ही है मेरी सारी उम्मीद है, क्योंकि मैं खुद भी वाल्मीकि समाज से ही आता हूँ। और जो भी मेरा समाज करेगा वो सही करेगा, और उन लोगों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे संवैधानिक दायरे में रहकर। अभी भी कई 100 युवा जो हैं वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बने हुए हैं, उनको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, मैं समझता हूँ उन लोगों का जमीर मर गया है कि वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई एक पार्टी के लालच में आकर, पद के लालच में आकर नहीं उठा रहे अपने आवाज। और पता नहीं किस तरीके का उनको इस चंद्रशेखर ने, रावण ने जो लालच दे रखा है, पद का लालच है, किसी सीट का लालच है, क्या लालच है, उन लोगों का जमीर बिल्कुल मर चुका है कि वो आज भी इसका साथ दे रहे हैं। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं हिमांशु वाल्मीकि, उनकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो मैं समझता हूँ ना, वो वाल्मीकि समाज से है ही नहीं। उनपे केवल टैग लगा दिया वाल्मीकि समाज का। जब वो अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो वो वाल्मीकि समाज के है ही नहीं। क्या रहेगा हिमांशु वाल्मीकि समाज? उन्हें तो इस समय ये प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि उन्हें अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने समाज के साथ आगे खड़ा हो जाना चाहिए। आकाश जी, तमाम पूरे देश में युवा जो है वो देख रहा है और काफी आक्रोशित भी है इस पूरे मामले को लेकर, उन तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी लोगों से ये कहूंगा कि हमें कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना जो संवैधानिक दायरे के बाहर हो। हमें जो भी अपनी लड़ाई लड़नी है संवैधानिक दायरे में रह के लड़नी है। और वाल्मीकि समाज इतना कमजोर नहीं है कि हम किसी से पिट जाएंगे या दब जाएंगे। वो तो मैं वहां पे हम 4 लोग अकेले फंस गए थे,
अगर उनमें से भी एक एक करके कोई आता तो शायद हम उन्हें वहां पे चित करके आते। और क्या कहना चाहेंगे, पूरे देश में इस तरीके का माहौल बना हुआ है? देखिए पूरे वाल्मीकि समाज एक हो चुका है और जिन लोगों ने षड्यंत्र करके ये काम किया उन सभी लोगों का सामाजिक षड्यंत्र के पीछे मंशा क्या रही होगी? षड्यंत्र के पीछे मंशा उनकी आरक्षण को लेकर है कि आरक्षण को लेकर वाल्मीकि समाज जागरूक होता जा रहा है और इसी वजह से उन्होंने ये हमला करवाया। पूरा वर्गीकरण का मामला है ये? हाँ, ये वर्गीकरण को लेकर ही सारा मामला चल रहा है क्योंकि काफी दिन से वाल्मीकि समाज आक्रोशित है इस मामले को लेकर। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके की घटना हुई है वाल्मीकि इस तरीके से तो कभी पिटे नहीं, बिल्कुल नहीं पिटे, लेकिन अगर हम 700-800 लोगों की भीड़ में 4 जने अकेले फंस जाएं तो उसमें कोई क्या कर सकता है। जी, कुछ और लोग भी हैं। देखिए आकाश चंदेल जी थे, कल एक हिंसा इनके साथ हुई, उसमें घायल हो गए। कुछ और लोग भी। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार वाल्मीकि है। मैं गाजियाबाद का निवासी हूँ, रॉयल वाल्मीकि आर्मी से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहूंगा। इस पॉइंट को ये ना लिया जाए कि हम पिटे। हमने इस गाजियाबाद की धरती से क्रांति लिख चुके हैं और इसको यकीन मानिए जितने लोग रॉयल वाल्मीकि आर्मी में हैं वो शुक्रिया अदा करना चाहता है इस शेर का। और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में भगदड़ मची हुई है। वो लोग जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग उनकी सेवा कर रहे थे वो घर वापसी करेंगे जल्दी। यही हमारा लक्ष्य है कि हम लोग उनके मलाई खोरों से अपने लोगों को निकालना चाहते हैं क्योंकि हमारा हक, असली हक जाटव भाई खा रहे हैं हमारा। हम उन्हें अपना भाई मानते थे लेकिन वो हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे थे, लेकिन अब नहीं घोंप पाएंगे। अब हम लोग जागरूक हैं और चंद्रशेखर को पूरा जवाब लीगल तरीके से हम देंगे और चंद्रशेखर हमारे समाज से हम उसका बहिष्कार करते हैं। जी, आकाश कांगड़ा जी मेरे साथ है। जी, विकास कांगड़ा भाई। जी। पूरे घटना पे क्या कहना चाहोगे? देखिए घटना में तो क्या कहना चाहेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद वाल्मीकि समाज की ताकत मुझे दिख रही है। सबसे पहले हमें डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा बड़ी आवश्यकता है और कुछ लोग यहाँ पर बैठे थे। अभी जब पंचायत की जो बात हो रही थी, अभी हमने सुना कि कोर कमेटी बनाएंगे आकाश भाई के लिए। हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ये एक सोची समझी चाल थी और जितने भी हमारे भीम आर्मी के जो भाई आए थे और हमारे चंद्रशेखर भाई, कहने को बड़े भाई कहते हैं लेकिन आज से मैं टैग को हटाता हूँ कि कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होता। ये पता चल जाता है कौन कौन है। झील का पानी झील में ही जाता है। ये वाल्मीकि समाज से आके आकाश चंदेलिया भाई, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और मैं अपने भाई के पास में आया हूँ। झील का पानी झील में आएगा। मोटी मोटी बात ये है, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए थे कि चंद्रशेखर के ऊपर 120B में कार्रवाई की जाए क्योंकि सारा प्री प्लान जो है चंद्रशेखर का है। ये भाई जो है बुखलावट में इन्होंने किया है कि आरक्षण वर्गीकरण के उसके चक्कर में ये कांड हुआ है सारा। और रही बात दूसरी, ये जिस तरीके से इन्होंने हरकत की है, वीडियो आ रही है सारी, हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और इस भाई साहब की, ये जो चंद्रशेखर आजाद कहने वाला जो भाई है हमारा, नगीना सीट से अभी सांसद बने हैं, इसका तुरंत इस्तीफा मंजूर किया जाए लोकसभा से और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं तो वाल्मीकि समाज तो देखो हमेशा सभी SC कैटेगरी के साथ में खड़ा होता हुआ है और इस आरक्षण वर्गीकरण के अंदर जितना भी जो भी कुछ षड्यंत्र चल रहा है ये अभी शुरुआत हुई है। अभी बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी और वाल्मीकि समाज और पूरा वंचित वर्ग इस जीत की ओर है। हमें इन ऐसे षड्यंत्रों से दूर होना चाहिए और हमें सोचने समझने की थोड़ा जरूरत है। बाकी हमारे भाई, मेरा नाम रवि दुग्गल है, मैं दिल्ली से हूँ। देखिए बहुत ही गंभीर विषय है कि हम शुरू से ही भाईचारा इकट्ठा ही रहा हमारा, लेकिन आज आकाश चंदेल के साथ जो घटना घटी है ये बहुत खतरनाक और सोचने का विषय है कि हमारे लोगों को एक दूसरे जो एक मिसाल देते थे कि हमारे जाटव भाई और वाल्मीकि भाई सब एक है, ऐसी भाई, लेकिन इस घटना के बाद कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि किस प्रक्रिया द्वारा, किस षड्यंत्र के द्वारा आकाश चंदेल जी को चोट मारी गई है। और इसका पूरे समाज में रोष है, ना सिर्फ यूपी में, पूरे देश के हर विभिन्न कोनों में इसका रोष है, आक्रोश है। और हम अगर वो कहीं इन्वॉल्व होते हैं चंद्रशेखर जी, तो हम पूरी तरह से पूरा समाज उनका कट आउट करेगा, बहिष्कार करेगा। जो भाईचारा कहीं ना कहीं उसमें सोचने पे हमारा समाज मजबूर होएगा।